हेलो फ्रेंड्स, आज हम राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 1 के सिलेबस की चर्चा करेंगे। साथ साथ कितने नंबर के कितने सवाल आएंगे इसकी भी चर्चा करेंगे एकदम प्रारंभ से। और इसमें हम देखते हैं कि विनोद बिहारी कोयलांचल विश्वविद्यालय के अंतर्गत कुल मिलाकर के हमारे प्रश्न पत्र में क्वेश्चन पेपर में 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर से एक बार, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान में 9 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपने 5 प्रश्न का उत्तर देना है। जरा सिलसिलेवार से आपको बता दें, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 5 रहेगा, 5 into 1 5 मार्क्स का रहेगा। शॉर्ट क्वेश्चन जो रहेगा आपको 5 नंबर का रहेगा, 5 into 2 10 मार्क्स का रहेगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपका 4 into 15 माने 4 प्रश्न रहेगा, 15 नंबर का, माने 60 मार्क्स का। फिर जरा इधर की बात करें, इंटरनल आपका 15 नंबर का रहेगा, अटेंडेंस में 5 मार्क्स रहेगा और अदर एक्टिविटीज में आपका 5 नंबर रहेगा। मतलब कुल मिलाकर के 15 5 20 और 5 25, अर्थात 75 का आपका रहेगा। समझ लीजिए, 75 का आपका रहेगा क्वेश्चन में और 25 जो रहेगा आपका ये सारा इंटरनल, अटेंडेंस और अदर एक्टिविटीज में। चलते हैं जरा इस वीडियो को। आपके सेमेस्टर 1 में राजनीति विज्ञान में मेजर पेपर में जो है आपका सबसे पहला, इसमें आपका सिलेबस में सबसे पहला है आपका इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स, माने राजनीति का परिचय। राजनीति क्या है? अगर हम कहें कि राजनीति को समझना, राजनीति क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। और इसमें यूनिट 1 का ए, माने यूनिट 1 में ABC 3 है, तो यूनिट 1 का सबसे पहला ए है, जिसमें है आपका व्हाट इज पॉलिटिक्स, माने राजनीति क्या है। राजनीति क्या है इसके बारे में जानना है। साधारण शब्दों में अगर हम बोले, राजनीति में दो शब्दों का समूह है। राजनीति, सबसे पहला शब्द है राज और दूसरा शब्द है नीति। राजनीति में 2 शब्द है, जिसमें पहला शब्द है राज और दूसरा शब्द है नीति। अब अगर हम दोनों को मिलाकर एक साथ अगर बोला जाए तो हम कह सकते हैं कि शासन की नीति, उचित समय और उचित स्थान पर सही काम करने की नीति, जनता के कल्याण की नीति, या जिससे जनता का सामाजिक और आर्थिक स्तर ऊंचा हो उसकी नीति, इसको कहते हैं राजनीति। यहाँ आप राजनीति और राज्य नीति दोनों में काफी अंतर है। राज का मतलब होता है रूल, माने शासन करना, और नीति का मतलब सिद्धांत या नियम या विचारधारा या ऐसी सोच जिसके द्वारा हम राज्य के ऊपर किस प्रकार शासन करते हैं। पूरी दुनिया का अगर ग्लोबल का बात हम करें, भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर भारत की चर्चा अगर हम करें, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। अब तो दुनिया से राजतंत्र करीब करीब समापन पर ही है, माने समाप्त हो ही गया है। तो भारत में जहां तक राजनीति का सवाल है, भारत दुनिया का सबसे विशाल, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ विभिन्न प्रकार के दल हैं जिनके द्वारा राजनीति की जाती है। राजनीति के संबंध में अनेक विद्वान अपने अपने विचार दिए हैं। उन्होंने राजनीति को परिभाषित करने का प्रयास किया है। जहां तक सवाल उठता है, कुछ ऐसे गिने चुने महत्वपूर्ण विद्वान जिन्होंने राजनीति को परिभाषित किया है, जरा देखते हैं। सबसे पहला उसमें नाम आपका आता है डेविड हॉल्ट का। डेविड हॉल्ट पश्चिमी जगत के ऐसे विद्वान हैं जिनकी राजनीति की परिभाषा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, राजनीति जीवन से संबंधित धारणाओं और नियमों का वह समूह है जिससे सरकार, राज्य, समाज की प्रकृति एवं उद्देश्य को समझा। जरा सरल शब्दों में उन्होंने कहा, डेविड हॉल्ट का कहना है
कि राजनीति जीवन से माने पॉलिटिकल लाइफ से रिलेटेड, राजनीतिक जीवन से संबंधित उन धारणाओं, धारणा का मतलब विचार, सोच, नियम, सिद्धांतों और नियमों का वह समूह है। समूह का मतलब ग्रुप। तो इसमें राजनीति करने के लिए, राजनीति शासन चलाने के लिए एक विचार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कई विचार और कई सिद्धांतों का एक समग्र, एक समूह है, एक ग्रुप है जिसके आधार पर शासन चलाया जाता है। फिर बतलाते हैं एक धारणा है माने विचार है, और क्या है, नियमों का एक समूह है। मतलब कि बहुत सारे नियम जब एक साथ इकट्ठा किए जाते हैं तो कहीं राजनीति। अब हमारा राजनीति की बात करें, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, मतलब कि जो है हमारी प्रस्तावना में अगर हम देखें तो भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और शासन की प्रक्रिया और राजनीतिक प्रक्रिया की पूरी झलक आपको देखने को मिलेगी। इसमें सरकार कैसी होनी चाहिए, यहाँ सवाल है कि लोक कल्याणकारी। भारत क्या है, एक वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है वैसा राज्य, वैसा शासन का समूह, वैसी इकाई, वैसा देश जहां पर कि भारत की जितनी भी जनता है, भारत के जितने भी नागरिक हैं, उनका कल्याण हो। कल्याण मीन्स शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, समाज का स्तर ऊंचा हो, धार्मिक भेदभाव समाप्त हो, छुआछूत खत्म हो, रूढ़िवादिता का अंत हो, लोगों को रोजगार मिले। इस प्रकार अगर एक राजनीतिक व्यवस्था अच्छे ढंग से और सुचारू रूप से चलती है तो इन सारे चीजों का मिला जुला मिश्रण होता है। इसमें बोलता है जिसमें सरकार, राज्य, यहाँ पर राज्य का मतलब राज और राज्य में डिफरेंस है। राज मीन्स रूल, शासन करना, और राज्य का मतलब स्टेट। यहाँ शब्द जो है डेविड हॉल्ट के द्वारा, राज्य का मतलब स्टेट। वैसा राज्य होगा जिसमें कि वैसी सरकार होगी जो नागरिकों के कल्याण के लिए काम करे। कल्याण जहां तक सवाल उठता है, आर्थिक कल्याण, सामाजिक कल्याण, है ना, शैक्षिक कल्याण, और इन सारे कल्याण को अगर एक साथ करें तो राजनीतिक कल्याण इसमें शामिल है। समाज की प्रकृति, भारतीय समाज की प्रकृति, संस्कृति की प्रकृति क्या है, सरकार जिस तरह से हमें सुविधाएं देती है उसके अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। और शासन का काम, अगर सरकार जनता के हित में काम नहीं करती है तो जनता उसका विरोध करती है, प्रतिरोध करती है, फिर से सरकार को उसमें सुधार करने की आवश्यकता पड़ती है। समाज की प्रकृति और उद्देश्य, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य, जहां सब व्हाट इज पॉलिटिक्स, राजनीति क्या है, तो इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य है। राजनीतिक उद्देश्य क्या है, हर जनता चाहती है कि कोई भी सरकार हमारे साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना करे, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, अगड़े पिछड़े के आधार पर, छोटे बड़े के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर, महिला पुरुष के आधार पर, रंग के आधार पर, किसी प्रकार का डिफरेंस, हाँ, भेदभाव नहीं किया जाए। उद्देश्य को समझा जाता है। एक और विद्वान है एंड्रयू हैकर, इनकी परिभाषा भी बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने बहुत संक्षिप्त रूप में कहा है, राजनीति में तथ्य, तथ्य माने फैक्ट, फैक्ट क्या है माने राजनीति कैसे चलनी चाहिए। अगर राजनीति उस तरह नहीं चल रही है, इसका मतलब राजनीति का प्रारूप, राजनीति का जो चलाने का जो ढंग है, राजनीति को चलाने की जो प्रक्रिया है, राजनीति को चलाने का जो सिद्धांत है, राजनीति को चलाने का जो नियम है, राजनीति के चलाने के जो साधन है, राजनीति का चलाने का जो उपनियम है, वो अच्छा नहीं है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए, राजनीति तभी अच्छे ढंग से चल सकती है जबकि सुचारू रूप से एक राजनीतिक व्यवस्था हो। तो इसमें तथ्य का मतलब जनता क्या चाहती है, जनता को क्या सुविधाएं चाहिए, है ना, और वे सुविधाएं राजनीतिक दल के द्वारा उनको प्रदान किए जा रहे हैं अथवा नहीं। एंड्रयू हैकर यही कहना चाहता है, बोलते हैं मूल्य शामिल है। राजनीतिक मूल्य का क्या, जनता 5 साल में चुनाव आता है, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, एक्सपेक्टेशन क्या रहता है
उनका सोच यही रहता है कि हमने जिस प्रतिनिधि को चुना है वो हमारे लिए अच्छा काम करेंगे, शिक्षा की व्यवस्था देंगे। जो बेरोजगार है सोचते हैं हमको रोजगार मिलेगा, महिलाएं लड़कियां सोचती है हमारी सुरक्षा मिलेगी, हमको शिक्षा का अवसर मिलेगा। बुजुर्ग सोचते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। साधारण कॉमन नागरिक सोचते हैं ऐसी सरकार बनी जिसमें कि हमारा मतलब कि जो है हमारा जीवन स्तर में थोड़ा सुधार हो, महंगाई में नियंत्रण हो, सबको, नहीं किसी को बहुत अधिक हो नहीं किसी को कम हो, माने सबको बराबर मिले। समानता की स्थापना करना राजनीति का मूल्य भी है और उद्देश्य भी है। एंड्रयू हैकर ने कहा राजनीति में तथ्य और मूल्य, फैक्ट और शासन। मूल्य का मतलब क्या? वैल्यू। किसका? राजनीति का वैल्यू। राजनीति का वैल्यू तभी बढ़ता है जबकि जनता को राजनीतिज्ञ समझते हैं और राजनीतिज्ञ को जनता समझती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। बिना पूरक का मतलब एक दूसरे के बिना एक दूसरे का काम नहीं चल सकता। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जनता अगर नहीं होगा तो प्रतिनिधि का चुनाव कौन करेगा, और अगर प्रतिनिधि नहीं होंगे तो जनता को सुविधाएं कौन देगी। अर्थात दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। जनता और प्रतिनिधि में वही संबंध है जो संबंध शरीर और आत्मा का है। एक दूसरे के बिना एक दूसरे, हाँ, लेकिन जहां तक सवाल उठता है प्रजातंत्र का, जहां तक सवाल आता है लोकतंत्र का, जहां तक सवाल आता है गणतंत्र का, जहां तक सवाल आता है डेमोक्रेसी का, राजनीति में, तो जनता सर्वोपरि है और जनता की इच्छाएं ही सर्वोपरि है। एक और विद्वान है जॉर्ज कैटलिन। जॉर्ज कैटलिन साहब क्या कहते हैं? कहते हैं राजनीति विज्ञान कला है एवं दर्शन का मिश्रण है। बोलता है कि राजनीति, पॉलिटिक्स क्या है? कला मीन्स आर्ट और दर्शन मीन्स फिलॉसफी। माने पॉलिटिक्स इज अ मिक्सचर ऑफ आर्ट एंड फिलॉसफी। माने राजनीति क्या है? कला और दर्शन का मिश्रण है। जरा चलते हैं, कला क्या है? कला का, जैसे हम लोग कला के छात्र हैं, कला का मतलब होता है बेहतर काम करने का तरीका जिसको मालूम है। बेहतर काम करने का तरीका जिसको मालूम है तो हम कहते हैं उसकी कला अच्छी है। कलाकार का मतलब क्या होता है? जैसे आर्टिस्ट, हम लोग क्या है? आर्ट से बन गया आर्टिस्ट बन गया, कलाकार हम लोग हैं। मतलब कि कोई चित्रकार उकेरता है कागज के पन्नों पर किसी चित्र को, और हम लोग क्या करते हैं? हमारी सोच, हमारी पॉजिटिविटी, हमारे काम करने का तरीका, हमारे सोचने का तरीका ऐसा हो, इतना कलात्मक हो कि हम एक दिशा निर्देश दे सके कैसा हो रहा है और हमने कैसा करना है और कैसा होना चाहिए। राजनीतिक विज्ञान कला है। दर्शन तो सब में घुसा हुआ है। दर्शन का मतलब क्या होता है? दर्शन का मूल शब्द है दृश्य। दृश्य का मतलब देखना है ना, मतलब कि जिस चीज को पहले हम देख लेते हैं तब उसको समझते हैं, तब उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तब उसका विश्लेषण करते हैं। अर्थात राजनीति क्या है? विज्ञान भी है। विज्ञान किसको कहते हैं? विज्ञान को सामान्य तौर पर दो भागों में बांटा गया, एक प्रकृति विज्ञान और दूसरा सामान्य विज्ञान। प्रकृति विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीन है। बाकी जितने भी हैं वो सारे सामान्य विज्ञान ही हैं। और तो राजनीति विज्ञान कला है और दर्शन दोनों का मिश्रण है। कुल मिलाकर के इसका हमने अभी तक जितना बताया उसमें अगर राजनीति शब्द का थोड़े से में अगर साधारण तौर पर हम कहें कि राजनीति वह चीज है जिसके माध्यम से कोई सरकार अपने नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देती है और जनता के विकास के कार्य किए जाते हैं, जिसमें जनता अपनी भागीदारी निभाती है, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और प्रतिनिधि जनता के हक में काम करते हैं। इसलिए ही तो भारत को सोशल वेलफेयर स्टेट कहा गया। ये जो आपका यूनिट 1 का इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स है और इसमें व्हाट इज पॉलिटिक्स, राजनीति क्या है, इसका एक तरह से ये पूरा क्लियर हो गया। और मेरे इस चैनल को अगर अच्छा लगता है, मेरा समझाने का तरीका अगर अच्छा है तो इसको आप
जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत सारे अपने लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि आपकी सेवा में फिर से इस विषय का अब दूसरा यूनिट का वीडियो हम डाल सकें, ताकि आपको आपकी सुविधा मेरा उद्देश्य है। जैसे बोलते हैं राजनीति का उद्देश्य क्या है? राजनीति का उद्देश्य है नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सुविधा देना, और मेरा उद्देश्य है हमारे सारे बच्चों को जो विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के अंतर्गत पढ़ते हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। अगर मेरा समझाने का तरीका थोड़ा सा कठिन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, मैं और प्रयास करूंगा कि इससे भी सरल, इससे भी आसान और इससे भी सुगम आपका क्षेत्रीय भाषा में अगर बोलेंगे तो खोट्ठा में भी या कोई ऐसे क्षेत्रीय भाषा में समझाने का प्रयास करें।